मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वावधान में निरंतर चलने वाले गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के 286 एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पर हम अपने गुरुदेव के सिद्ध योग दर्शन के बारे में सत्संग करते हैं, जो कि एक बड़ी सहज और सरल सी साधना है। सिद्ध योग को हम ऑटोमेटिक योग के नाम से भी बोल सकते हैं सरल भाषा में। और इस साधना को करने के लिए हमें 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करना पड़ता है। और गुरुदेव ने हमें एक छोटा सा मंत्र दिया है, संजीवनी मंत्र जिसको बोलते हैं। उसका 24 घंटे 24 आवर्स हमें मेंटल चैंटिंग यानी कि मानसिक जप करना होता है बस। और इस साधना में कोई भी कर्मकांड नहीं है। बहुत सहज और सरल साधना हमें गुरुदेव ने दी है। और इस साधना को करने से जो हमें अमूल्य बहुमूल्य चीजें प्राप्त होती हैं उसका कोई वर्णन नहीं है। तो चलिए इस सत्संग को शुरू करते हैं। अपने गुरुदेव के और दादा गुरुदेव के श्री चरणों में इस सत्संग को रखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री खल की अवतार की जय। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। प्लीज आप लोग अपने हैंड रेज करें और अपनी जिज्ञासा और अनुभव को मंच पर रखें। कोई भी अनुभव हो, किसी भी तरह का अनुभव हो, या आपके गुरुदेव ने के सानिध्य में जो बिताए का पल हो, या बहुमूल्य कोई बातें गुरुदेव के सानिध्य में रहने पे आपको जो आपके अंदर हो, उन सबको आप। पवन वैष्णव गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, प्लीज आपका स्वागत है मंच पे। पवन जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए, और प्लीज अपना इंट्रोडक्शन भी जरूर से बताइए कि आप कहाँ से हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई अपना जय गुरुदेव, जय गुरुदेव माता जी। गुरु भाई अपना थोड़ा सा परिचय भी दीजिए। जय गुरुदेव। पवन नाम है मेरा, पवन वैष्णव, 12 जिले से हूँ मैं। जी गुरु भाई बताइए, आप कब से सानिध्य में आए गुरुदेव के? गुरुदेव से तो 2011 में सानिध्य में आए, पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था पहले। और ये 8 महीने 10 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ साधना जी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे वाल चिपके हुए थे। अच्छा अच्छा गुरु भाई। और गुरुदेव की कृपा से ये जैसे कंटिन्यू की साधना, लगातार मंत्र जाप और ध्यान, तो मैं बहुत मतलब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अच्छा। आज के 8 महीने पहले, 10 महीने पहले ये हालत थी कि नहाने के बाद मुझे हार्ट बीट मेरी बढ़ जाती थी। शाम को खाना नहीं खा पाता था, खा लिया तो पूरी रात में दीवार के सहारे बैठे बैठे नींद निकालता था। अच्छा अच्छा। चलने फिरने, करने में, नहाने धोने में, हर चीज में मुझे हार्ट की वो जो हार्ट बीट थी वो बहुत तेज हो जाती। अब ऐसी दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू किया, बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम क्योर हूँ। गुरु भाई आपको ये हार्ट डिजीज कब हुई, हार्ट की बीमारी कब हुई थी? आज से 18-20 साल पहले से है ये। अच्छा, पर 2009 में एंजियोप्लास्टी करी थी जयपुर एक्सप्रेस में जी। तब एक वाल जो चिपका हुआ था वो खोल दिया था। और अभी 2 साल पहले इको टेस्ट अचानक मॉर्निंग में 3 बजे मेरी सांस रुकी, तो फिर डॉक्टर को दिखाया नेक्स्ट डे। और इको टेस्ट किया तो पता चला कि जो वाल 2009 में ओपन किया था वो भी चिपक गया और एक और चिपक गया। अच्छा जी। हाँ। अब जब ये फर्स्ट बार कोरोना लगा था उस टाइम की बात है, जांच करवाई थी, फिर एक बार फिर से करवाई, तो दोनों टाइम ही वाल चिपके हुए, मतलब दिनों दिन जो स्थिति थी वो खराब होती जा रही थी। जी जी। पर
कंटिन्यू किया मंत्र जाप और ध्यान, तो आराम मिला। और अब प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा आराम है, यूं कह सकते हैं कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना टाइम लगा गुरु भाई आपको मंत्र जाप जब आपने स्टार्ट किया तो बीमारी को क्योर होने में, सही होने में? देखो, जो दिक्कत थी, जैसे मैं बातिंग करता था, उसके बाद जो मेरी हार्ट बीट तेज होती थी, तो ये टाइम की जी अगर बात करें तो विद इन, मतलब देखो, पहले तो ये है बात कि मेरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे पहले। जी जी इन सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि गुरुदेव ने हमें यही कहा है, मंत्र जाप और ध्यान करो, जी दिमाग मत लगाओ, जी जी क्वेश्चन करो ही मत हो। अगर क्वेश्चन कर रहे हो ना, मुझे लगता है किसी को कोई आराम ही नहीं आएगा। अगर वो बीमार है, अगर उसका क्वेश्चन है किसी भी टाइप का, अब मेरा जी छोटा सा क्वेश्चन था, मेरा कोई ये क्वेश्चन नहीं था कि गुरुदेव ठीक नहीं करते, गुरुदेव तो करते हैं ठीक। मेरा तो जी क्वेश्चन ये कि गुरुदेव सबको दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं दर्शन देते। बहुत पर अच्छा। पर कहीं ना कहीं ये भी एक क्वेश्चन है। जी तो जी भी किसी के माध्यम से, आपने रामलाल जी भाई साहब के माध्यम से गुरुदेव ने कुछ कड़वी बातें बुलवा दी, और फिर मैंने वो जी क्वेश्चन तरह से बंद कर दिया, गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दिया, और एक कसम खा ली कि आज के बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं करूंगा। जी जी कंटिन्यू मैंने मंत्र जाप ध्यान किया विद इन 5 डेज में। अरे वाह। 5 डेज में मैं जो से बातिंग करता, तो उसके बाद में जो मेरी हार्ट बीट तेज होती थी ना, उतनी नहीं हुई। अच्छा मतलब अच्छा। इम्प्रूवमेंट स्टार्ट। अरे वाह। और नेक्स्ट डे से ही मेरा नाद स्टार्ट। अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज भी नाद चल रहा है। और फिर ये दिनों दिन स्थिति मेरी अच्छी सुधार होता गया, और आज इस बात को लगभग 8 महीने समथिंग तो हो गए। जी और जी एकदम इसको क्या है, पूरा गांव पिछले 18-20 साल से पूरा गांव मुझे देख रहा है कि ये हार्ट का पेशेंट है। पापा का नाम लेते ये कहते कि यार उनका बच्चा जो है बीच वाला, उसके तो वाल चिपके हुए हैं, जी सीधा सीधा। जी और मुझे दिक्कत भी होती थी। तो अब प्रैक्टिकली मुझे बहुत ज्यादा आराम है। थोड़ी बहुत जो बहुत। मूवमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो मूवमेंट बंद हो जाएगा जब आप बिल्कुल क्योर हो जाओगे। हाँ जी जी, वो तो तो जरूरी भी है। हाँ थोड़ा बहुत होगा तो गुरुदेव करवा देंगे वो तो सब। और नहीं ये देखिए जो, आप। हाँ जी बोलिए, जी आप बोलो। बोलिए। नहीं नहीं बोलिए गुरु भाई, आप बताइए। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, ये बात नहीं कर पाता था पहले। बहुत अच्छा, बहुत तो सुंदर। हाँ, इतने टाइम में तो मैं चुप हो जाता, क्योंकि फिर मेरी वो जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती थी। जी इसके साथ जी में हथेलियों में लगभग 7-8 साल से प्रॉब्लम थी। हर सर्दी में वो प्रॉब्लम होती थी। मेरी हथेलियां, जैसे एड़ियां फटती है ना, जी 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 एड़ियां फट जाती है, उसमें खून भी निकलता है, दर्द भी जी होता है, जी। ये बेशेप भी लगती है। तो ये अच्छा सारा सिस्टम मुझे हथेली में होता था। अच्छा अच्छा। कहीं जाऊं तो हथेलियां छुपा के इधर उधर, मतलब ये कह सकते हैं कि खाना खाने में भी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत आती होगी, काम सही है। मेरा एक फ्रेंड, हम साथ साथ तैयारी करते थे तो वो मेरे कपड़े वो धोता था। जी 6 महीने तक उसने धोए हैं, क्योंकि मैं धोता तो मेरे तो हाथ और ज्यादा खराब हो जाते। ये नहीं कि जी मैंने ट्रीटमेंट लिया, मैंने पूरा ट्रीटमेंट लिया है 2 डॉक्टर के अलग अलग, 2 बार 4 बार ट्रीटमेंट लिया है। जी पर वो जी थोड़ा बहुत आराम आता, फिर वही स्थिति। पर ये मेरी लाइफ की पहली सर्दी निकल रही है। जी, जो इतनी बढ़िया निकल रही है। लाइफ की पहली सर्दी निकल रही है जिसमें मेरे हार्ट बीट जो, मतलब हार्ट वाली प्रॉब्लम है, उसमें एक दिन में लगभग 20 बार मेरे वो जो पेन होता है ना हार्ट में, असहनीय, ये कह सकते हैं कि उससे तो अच्छा मर जाओ, जी वो वाला दर्द है ना। तो ये 10 से 20 बार होता था हर सर्दी में, मतलब हर अच्छा डे, एक दिन की बात है ये। अच्छा अच्छा। तो ओहो। ये पहली मेरी लाइफ की सर्दी निकल रही, जिसमें बड़ी मुश्किल से 1-2 बार हल्का फुल्का पेन हुआ होगा। जी जी दूसरी बात, ये जो प्रॉब्लम हथेलियों की, ये थोड़ी जी लाइट जी। नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। नहीं, एक साफ दिख रहा है गुरु भाई। हाँ। एकदम क्योर है। ये पहली सर्दी है जब मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और ना मैंने इसमें कुछ लगाया भी नहीं, क्रीम व्रीम कुछ भी नहीं। बहुत तो सुंदर। देखो, ये जो सिद्धि योग है, यहाँ बीमारियां तो क्या है, जैसे कहीं जा रहे हैं हम, जैसे ब्रेकर आता है ना, तो ब्रेकर पे थोड़ी ना जी हम जी, वापिस आ जाएंगे, गाड़ी बहुत धीरे सुंदर चलानी है। तो ये तो एक ब्रेकर है छोटे मोटे। बहुत अगर आप सुंदर। करने लग गए तो ये तो ब्रेकर है, इनको तो ऐसे क्रॉस होना पड़ेगा, बीमारियों को तो ऑटोमेटिक क्योर होना पड़ेगा। जी जी जी, शर्त बिल्कुल यही है सही। कि आप लगातार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जी जी खुदेव के जी प्रति समर्पण है या नहीं। जी जी बोलिए।
जी, पहले आपके जो है क्वेश्चंस होते थे गुरु भाई, तो आपका डाइवर्जन जो था ना वो क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा था, ध्यान आपका क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा था, उनके आंसर को पाने में था। तो आपकी जो प्रार्थना थी वो धीमी हो रही थी। तो वो गुरु भाई ने, जो रामलाल जी गुरु भाई ने जो है गुरुदेव को ने उनको माध्यम बना के आपको जो एक आंसर दिया कि तुम केवल जो तुम्हें ड्यूटी दी गई है वो करो अपनी। तब जब आपके अंदर कृपा हुई गुरुदेव की, और देखिए फिर आपका बिल्कुल डायरेक्शन एकनिष्ठ हो गया गुरुदेव के प्रति, और उसका देखिए क्या कमाल निकला। बिल्कुल सही बात है। यही कहना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, जैसे मुझे आराम आया तो कुछ गुरु भाइयों ने मेरे वीडियो बनवाए और वो सभी जगह फैल चुके हैं, और उसमें मेरे नंबर भी लिखे हुए हैं। तो अगर कोई भी जो भी मेरी ये बात सुन रहा है उनको ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भाई इतने कॉल आते हैं, दिन में 5 आ जाए इसकी कोई मतलब कोई ठिकाना नहीं है, कितने भी कॉल आ जाते हैं कहीं से भी। सबसे यही कहना चाहूंगा कि मंत्र जाप पे ध्यान दो, कंटिन्यू उसको करो, और 2 बार ध्यान करना है वो करो, और कुछ करना है। मैं खुद इसका प्रैक्टिकली वो हूँ, मैंने ये सारी चीज प्रमाण है कि ये सारे क्वेश्चन मैं करता था, पर मुझे जब तक आराम नहीं था, जबकि मेरा कोई क्वेश्चन भी नहीं था। यही था, मैंने ये कभी क्वेश्चन नहीं किया कि गुरुदेव ठीक नहीं करते, सबको ठीक करे, मुझे क्यों नहीं करे। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव तो ऐसा होता है, वो तो ऑटोमेटिक होता है। यही था कि दर्शन नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हो ना कि क्वेश्चन पे ध्यान जाता था। ये बिल्कुल सही है। जो भी मुझे लगे कि यार कोई अच्छे, जैसे रामलाल जी भाई साहब है, इंगू सर है, या कोई महेश दत्ता जी है, ऐसा लगता था कि यार इनसे पूछूं ना उनसे पूछूं, इस तरह से क्वेश्चन चलता रहता था। कहीं ना कहीं वो जो चीज हमें करनी है ना उस पर तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्यान मतलब माइंड में ये है कि और महेश दत्ता जी आएंगे कल तो उनसे क्वेश्चन करूंगा, वो आएंगे तो इस तरह का हुआ था। सारे क्वेश्चन गुरुदेव के श्री चरणों में रखो और मंत्र जाप करो। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात कही गुरु भाई आपने। और आपके माध्यम से जितने भी सेशन में लोग गुरु भाई बहन जुड़ रहे हैं, जो भी नए जुड़ रहे हैं, उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि गुरु भाई ने अपना जीता जागता उदाहरण दिया है कि मैं क्वेश्चंस करता था, आराधना से संबंधित बहुत केवल क्वेश्चंस की तरफ उनका दिमाग था, लेकिन जिस दिन क्वेश्चंस शांत हुए उनके सारे रिजल्ट उनको पॉजिटिव मिल गए। तो गुरु भाई से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, सभी से हमारा आग्रह है। और माता जी भी कुछ कहना चाहती हैं गुरु भाई? तो ये तो मैंने थोड़ी वो मेरी जो मेजर डिजीज थी वो एक तरह से बताई। वैसे ये जो शरीर है ये बीमारियों का घर था, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मुझे नहीं लगता कुछ, नहीं तो मैं जो बैठा हूँ और एक साथ उठा तो उठते ही मेरे आंखों के सामने धागे आ जाते थे, हर चीज मुझे डबल दिखने लग जाती, हर टाइम मुझे पूरे शरीर में पेन होता था। रात को नींद आ रही है और पेन इतना जोरदार कि मैं उठ के रोने लगता था। पूरे अगर के सो रहे पर मैंने खाना थोड़ा सा दबा के खा लिया या अच्छे से खा लिया तो पूरी रात में दीवार के सहारे बैठा रहूंगा, रोता रहूंगा, क्योंकि मैं लेट जाऊं ऊंधा सूंधा कैसे भी तो मैं सो नहीं पाता था। मेरी हार्ट बीट, मेरी धड़कने बहुत तेज हो जाती। तो मैं 3 बजे नींद आ रही है, 4 बजे आ रही है, 5 बजे आ रही है, मतलब ये मैंने 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने 10 से 12 साल निकाल रहे जी। बाप रे बाप, मर के जिया। जो जीवन दान दिया ये गुरुदेव का है, ये केवल गुरुदेव का है, और ये गुरुदेव के ही काम में अंतिम सांस तक मेरा यही रहे, ऐसी कृपा करे गुरुदेव। दूसरी बात, पूरे गांव के मुझे जानते हैं, तो देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लोग बाग देखते हैं। तो आज ये है कि गुरुदेव की कृपा से गांव में 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 40+ तो शायद ध्यान कर रहे होंगे, मुझे भी पता नहीं कितने कर रहे हैं। अरे वाह। 15+ अलग अलग बीमारी में ठीक हो चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बहुत ही गजब का दादी है। अच्छा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये थोड़े से बोल में फिर भी मैं थोड़ा सा ये कर दूं कि इनको आज के महीने भर पहले गले में गांठ है, वो प्रॉब्लम थी, तो हमने तो इनको बता भी नहीं रखा एक तरह से, पर कैंसर वाला मामला ही। तो पहले खाना खाने में इनमें दिक्कत थी, लगभग हम 20 मतलब महीने भर से अभी रुक जाएगा। तो पहले इनको दिक्कत थी सारी, और ये मंत्र और ध्यान में भी थोड़ा सा मतलब इतना नहीं, तो मैं क्या है घर पे करूँ, इससे अच्छा इन्हीं के साथ ध्यान कर लेता हूँ। तो महीने भर से हम दोनों साथ ध्यान करते हैं,
अब जी, थोड़ा सा जी। आप पूछो इनसे किस नहीं नहीं तू पहले बता भाई आराम से कर। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु भाई, उनको भी बोलने दीजिए, भावना बोल रही है उनकी, गुरु कृपा हो रही है उनके ऊपर। जी। हाँ आप पूछो इनसे। मारे जो जी। गलोदर पे तो गलोद भर जो मुझे नरी रोटी न खाओ चलो रोटी। अब रोटी खा ली थी मैं, अब रोटी अच्छा। खा ली। हाँ, अरे अब वाह। खाओ थी। अब एक हाथ रोटी भी खा ली थी। और वो भी बता रात हाँ में जी। सो जी। थोड़ी चीजें दर्द कर रही थी और अब न कर अच्छा, अब आराम से सो लेती हैं। अच्छा, अच्छा। कोई दिन अच्छा। कर रहे थे तो गोली ले ली थी तो अपनी आके चढ़ना मोल ऐसी पे नहीं बहुत पाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत कृपा। एक बाबा की चढ़ना मोल ले ली थी गोली। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर, अद्भुत कृपा हुई है गुरुदेव की। पहले इनको यहाँ को ऊपर ही से तो गुरुदेव के ऊपर ही बोल रहे हैं कि गुरुदेव के ऊपर ही वो अब यहाँ को ऊपर ही से यही करेगा गुरु बाबा के तीन गुरुदेव आपकी भावना से आपको दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं हाँ गुरु तो यहाँ बहन। यही तो कितना ही तो तय संभाला काम है बस यहाँ को ऊपर ही से आप, ना तो आपको आपको भगवान मिल गए इस उम्र में, बहुत अच्छा, सुंदर। मुँह मुना मेरे कान से हमें गुरुदेव जी। ने मेरे कान से बस खाता है पोता जी। जी गुरु भाई। इनको दिक्कत थी पहले खाना खाते थे ना तो हाँ। दर्द करती थी हाँ, वो। बता रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी कृपा है, बहुत अच्छी कृपा है गुरु भाई आपके परिवार पे। ये देखिए, ये जो बीमारी है ना, उसको हमको एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि अगर हमारे अंदर ये कष्ट ना आए तो हमको भगवान नहीं मिलते, हम भगवान की तरफ कभी झुकते ही नहीं, जाते ही नहीं, सुनते ही नहीं किसी की बात। तो ये तो हमें गुरुदेव का एक प्रसाद रूपी ग्रहण करना चाहिए कि प्रसाद मिला हमें, तो हमको भगवान मिल गए। बिल्कुल सही है क्योंकि 2011 से जुड़ा था गुरुदेव से तो, पर करने जी। तो आज से 10 महीने 8 महीने पहले तो ये गुरुदेव ही तो करवा रहे हैं समर्पण सारा जी। कुछ। जी। तो ये जो है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत कृपा है। बहुत माता जी की भावना काम कर रही है यहाँ पे, अगर वो मंत्र नहीं भी कह पा रही है तो उनकी भावना पहुंच रही है गुरुदेव तक। बस वो सेट पर मुंडा पे रखो मेरे गुरुदेव 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 बहुत अच्छा, बस गुरुदेव गुरुदेव ही कर लीजिए। अगर आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो गुरुदेव ही कर सकते हैं आप, गुरुदेव फरमाते हैं इस बात को। हाँ। गुरुदेव 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 मंत्र भी जपना स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा जपने लगने। अरे वाह, वो सब गुरुदेव करा लेते हैं, सब गुरुदेव करा लेंगे, सब गुरुदेव करा लेंगे। बहुत सुंदर पवन गुरु भाई जी, बहुत सुंदर आपकी अनुभूति, और भी सुनाइए आपकी अनुभूति और हो तो। गुरुदेव अनुभूति तो अब यही है कि गांव में काफी लोगों को आराम है, जी। लगभग 5-6 जो है वो बवासीर से ठीक हो चुके हैं। कुछ के तो अनुभव अपनी पत्रिका में निकलवा भी दिए। एक मंत्र बता दी मंत्र एक मिनट बाद और कुछ के नहीं, मतलब 5-6 जने हो गए। हम 2 हैं जो हार्ट पेशेंट है। एक धन कंवर नाम से, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी जो 10 कदम भी नहीं चल पाती थी। वो पहले आ गए एक बार सेशन में, कदम नहीं चल पाती थी, आज वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के आती है, बढ़िया अच्छे से जी। सारा। तो उनको भी सेशन में लाइए गुरु भाई। लाया था मैं एक बार, है लिंक, आज मैंने बुद्धि प्रकाश जी भैया को सेंड भी किया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 3-4 जो है वो गिठाने थी शरीर में अलग अलग, तो वो उनके गिठाने बैठ गई। उसमें खुद मेरे भाभी जी भी हैं जो अपने जेके लोन कोटा में है मेडिकल फील्ड में। जी जी। एक लड़की है 17-18 साल की, वो काफी टाइम से उसको पेट दर्द था, सारा कुछ करवा लिया, डॉक्टर का करवा लिया, झाड़ फूंक का करवा लिया, देवता डुका ले, सब कुछ करवा लिया, पर उसका पेट दर्द कभी नहीं। आज वो 3 महीने से एकदम क्योर है बिल्कुल, नहीं तो मरियल हो गई थी, अब एकदम स्वस्थ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव के शरण में जो आया उसके पास कुछ भी नहीं रहना, दानव रूपी बीमारी तो रहनी नहीं है, दानव रूपी समस्याएं भी नहीं रहनी है। सब देवता, देव शक्ति, दिव्य शक्ति अंदर आ जाती है गुरुदेव के समक्ष में जाते ही हमारे अंदर। बस बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव।
बहुत सुंदर गुरु भाई ने अपनी अनुभूति सुनाई और बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिली होगी। और भी गुरु भाई बहन हैं तो वो भी अपनी प्रेरणा रूपी अनुभूतियों को शेयर करें। गारविट मीना करके गुरु बहन जुड़ी हैं, कैमरा ऑन किया था। गर्विट मीना करके गुरु बहन ने कैमरा ऑन किया था, कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज निसंकोच, इस मंच पे आपका स्वागत है। आप ही लोग का सबका मंच है। हम सब गुरु कार्य कर रहे हैं, अपनी अनुभूति को सुना के, अपने अनुभव को सुना के, अपने गुरुदेव के सानिध्य में बिताए गए पलों को सुना के हम सब गुरुदेव का ही ये कार्य कर रहे हैं। जी, केवल ज्ञान। बुद्धि प्रकाश जी ने हैंड रेज किया है। जी गुरु भाई, बुद्धि प्रकाश जी आपका स्वागत है मंच पे। गुरु भाई जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत बहुत स्वागत आपका गुरु भाई। आज उस पे मेरी वाइफ का जो है मतलब उनका गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि मैं अपनी अनुभूति शेयर करूं। वैसे पहले मैं शेयर किया था, जिस दिन मैं शेयर किया था उस दिन मेरी वाइफ पे नहीं थी, तो मतलब इसी की है, तो मैं दोबारा मतलब जो है उसको शेयर करता हूँ गुरु बहन। असल में मुझे 2008 में क्या है कि होने को नॉर्मली जो वायरल हेपेटाइटिस होता है, जो पीलिया होता है, वही हुआ था। लेकिन वही मतलब एक पीलिया बिगड़ गया है, समझो आप। तो वो कन्वर्ट हो गया एक एप्लास्टिक एनीमिया करके एक डिजीज होती है। अच्छा अच्छा, एप्लास्टिक एनीमिया। तो वैसे क्या है कि गुरुबहन ये यूँ समझ लीजिए कि गुरुदेव जो अपने स्पीच में बोलते हैं बोन मैरो कैंसर, तो ये बोन मैरो कैंसर ही है। अरे अच्छा, ओहो ना, मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो सीवियरिटी जैसे अलग अलग होती है कि जैसे मान लीजिए कोई कैंसर ज्यादा सीवियर होता है तो इसमें थोड़ा हल्का हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ कैंसर का ही होता है। और जो जैसे मान लो सिम्टम वगैरह है वो भी कैंसर के ही होते हैं गुरु बहन। तो क्या हुआ कि तो मैं उस समय सर्विस में था, तो ट्रीटमेंट के लिए से जहाँ मैं कोटा के पास ही रहता हूँ, तो यहाँ से मुझे रेफर किया गया मुंबई। जी। और मैं मुंबई गया, तो मुंबई में मुझे जसलोक हॉस्पिटल में मैंने दिखाया। वहाँ पे मेरे को जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर थे उनको दिखाया, और उन्होंने मेरी कंडीशन देख के और ट्रीटमेंट के जो ऑप्शन मतलब उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस थे, तो उसमें से क्योंकि मैं यंग था, और तो मेरे को उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सजेशन दिया गुरु बहन। अच्छा। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या है कि उस समय जो एक्सपेंडिचर था वो लगभग 15 से 20 लाख रुपए के बीच का एक्सपेंडिचर था। वो मेरे लिए कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट मतलब उसको बोन करती, इसलिए वो कोई इश्यू नहीं था मतलब एक्सपेंडिचर का। तो मैंने उसके लिए किया। तो लेकिन मैडम गुरु बहन क्या है कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो प्राइमरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि उसमें एक HLA टाइपिंग होती है, मतलब बेसिकली DNA मैचिंग। तो वो करवाते पहले, वो मैच करवाते हैं, उसी के बाद ट्रांसप्लांट करवाते हैं करते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अपने जो मतलब सगे भाई बहन हैं, आपसे बड़े हो या छोटे हो, उनको आप मतलब मुंबई लेके आइए और उनका वो टेस्टिंग करेंगे। तो मेरे से बड़े गुरु बहन दो भाई है और एक बहन है। उनको मैं लेके गया और वहाँ पे उनकी मतलब वो सैंपल वगैरह लिए गए। उसके 10 दिन बाद में उसकी रिपोर्ट आई। तो उसकी रिपोर्ट में मेरा HLA मेरे से बड़े 2 भाई है, तो उसमें जिसका मतलब बीच वाला भाई है उसके साथ मैच हुआ गुरु बहन। अच्छा। तो वो क्या है कि जैसे 10 दिन बाद रिपोर्ट आ रही थी, तो वो वहाँ रुका नहीं, उसने कहा कि मैं घर जाता हूँ और जिसका भी मैच होगा, मतलब तीनों आ गए थे, तो जिसका भी मैच होगा वो हम वापस आ जाएंगे। तो ये कह के मैं मुंबई में रहा, वो लोग यहाँ आ गए। जब रिपोर्ट आई और उसका जब मैचिंग हुआ, तो मेरे सगे भाई ने मुझे मतलब बोन मैरो देने से मना कर दिया। अच्छा। ना, जबकि उसको मतलब जो वहाँ के सोशल वर्कर वगैरह थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने फोन पे भी काफी काउंसलिंग करी और वहाँ पे भी हॉस्पिटल में भी काफी काउंसलिंग करी थी कि भाई इसमें कुछ नहीं, जस्ट ब्लड डोनेशन, हाँ ब्लड डोनेशन जैसा है, इसमें ऐसा कुछ भी मतलब आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो माना नहीं गुरु बहन, और फाइनली उसने अल्टीमेटली जब प्रेशराइज किया घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, तो उसने ये बोल दिया कि मेरे लिए तो जिए या मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे बाप रे।
तो गुरु बहन उस समय मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं क्या करूं, मतलब मेरे साथ मतलब सही बात है। मतलब मैं जीते जी कंडीशन में आ गया। तो मेरे साथ में एक मेरे मतलब फ्रेंड थे, उनसे जब मैंने इसी अपनी प्रॉब्लम ये करी तो उन्होंने कहा, वो तो क्या है कि नास्तिक थे, तो वो बोलते थे, मैं बहुत पूजा पाठ करता था, तो वो बोलते थे कि भाई मैं तो नास्तिक हूँ लेकिन आप बहुत पूजा पाठ करते हो, ईश्वर को मानते हो, तो अगर आप मानते हो कि मतलब ईश्वर को मानते हो और ईश्वर है इस दुनिया में, तो जी। आप जीवित रहो। और अगर मान लीजिए कि ईश्वर ने यही लिखा हुआ है कि आप मतलब आप इतने ही दिन की आपकी लाइफ है तो आप मरोगे। गुरु बहन जी। मुझे उस समय तो वो बात नहीं लगी थी, लेकिन बाद में ईश्वर की ऐसी ये रही कि मुझे दूसरा ट्रीटमेंट का ऑप्शन उन्होंने ऑफर किया, जो यंग पेशेंट के लिए मतलब वो करते नहीं है, वो अच्छा। मेडिसिन से था। वो जी। मेरे ऊपर अप्लाई किया और मैं मतलब उससे मेरा थोड़ा स्थिति जो है रिकवर हुई। और अच्छा। लेकिन उस समय उसके बाद भी मुझे मतलब मेरे काउंट्स जो है, मतलब जैसे ब्लड के जो काउंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थे, मतलब जस्ट मेंटेन होते थे, मेडिसिन लेता था, जी। मेंटेन होते थे। उसके मेंटेनेंस। बाद जी। 2012 में मैं गुरुदेव की शरण में आया। अच्छा। और जब से मैं गुरुदेव की शरण में आया, मेरे जो ब्लड काउंट्स है वो मेरा मतलब नाम जप वगैरह की तो मैं इतनी जानकारी नहीं थी उस समय, तो बहुत मतलब सघन नाम जप भी नहीं होता था, लेकिन मेरी रिपोर्ट सारी जो है मेरे पास है और मैं शेयर भी की है। मेरे ब्लड काउंट्स जब जब से मैं गुरुदेव की शरण में आया एकदम मतलब राइजिंग ट्रेंड में आ गए, और आज की तारीख में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी सारी रिपोर्ट जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है। और अभी 2-3 महीने से तो मैं बिल्कुल मेडिसिन जो है ना, मतलब अभी कभी मतलब याद ही नहीं आती गुरु बहन की मेडिसिन लेना भी है। मतलब मेडिसिन गुरु एक भाई, तरह से मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, मेडिसिन मुझे छोड़ रही है। एक चीज पूछना चाहूंगी गुरु भाई कि जी आपको गुरु। सानिध्य में कैसे आए थे गुरु भाई, गुरुदेव के? वही गुरु बहन क्या है कि मेरी धर्म आने को तो मेरी मतलब ये जुड़ी थी, और अच्छा। इसी के अच्छा। माध्यम से मुझे हम साथ ही जुड़े थे जुड़ने को। लेकिन जी। इसके साथ में एक गुरु पहले बहन थी। मैं जुड़ी थी, फिर बाद में मेरी इनसे शादी हुई। इस तरह से ये जय जुड़े, ये गुरुदेव। गलत बोल रहे हैं। जय अब गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जैसे ये तो क्या है, जैसे मैं ये बोल रहे हैं लेकिन मेरे भाव कुछ अलग आ रहे हैं अंदर से, जो मैं बोलना चाह रही हूँ। जो ये बोल रहे हैं कि इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो बोला था वो नहीं हो पाया, बाद में जो सेकंड ट्रीटमेंट इनका दिया गया वो मतलब वो एक तरह से सबने उम्मीद छोड़ दी थी, जी। सब रो जी। लिए, सब कुछ हो लिया। वो एक सेकंड ऑप्शन की शायद ये काम कर जाए, इस उम्मीद से जो दूसरा ट्रीटमेंट किया गया इनका। जी। जी। और उसके ये 8 का बता रही हूँ, मेरी शादी 11 में हुई थी इनसे। जी। जी। और 11 में ही मैं जब उस टाइम कोटा जेके लोन हॉस्पिटल के अंदर थी, वहाँ उमा मीना गुरु बहन है, उन्होंने मुझे मतलब गुरुदेव से जोड़ा था। अच्छा। और इस तरह से हम मैं यहाँ कुछ मैंने साल भर यहाँ से अप डाउन भी किया था, तो उस बीच में क्या है मतलब मैं मंत्र जाप करती थी, तो मुझे रियलाइज तो उसी टाइम हो गया था, बट किया नहीं कभी। जी। और ये भी नहीं पता था कि ये सब गुरुदेव की वजह से हो रहा है। और रही जिससे मैंने शादी करी थी, तो मैं डरती थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर वो तो गुरुदेव है कराने वाले, तो सब जोड़ने वाले। और ये हैं आज, मतलब मैंने इनको कभी बीमार भी नहीं देखा। मेरी शादी के बाद की ऐसी कोई बीमारी है, मतलब मैंने ऐसा कोई महसूस नहीं किया कि कभी बीमार हुए हो या कोई ऐसी इनकी बीमारी है। बट हाँ, हिस्ट्री जी। इस तरह की है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव मतलब जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैंसर है वो बिल्कुल अगर गुरुदेव के इसमें आ जाएंगे सिद्ध योग में, तो क्योर हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जब मतलब बोन मैरो वाला हो सकता है, तो और ब्लड कैंसर भी इसमें क्योर हुए हैं कई लोगों के। जी। तो जी। सभी गुरु भाई बहन ये कहना चाहेंगे कि सभी मतलब इसको अपनाएं, सिद्ध योग को। नहीं, बहुत बहुत जय अच्छी, बहुत सुंदर। आज तो कैंसर डे भी है, तो आज सभी गुरु भाई बहनों को प्रमाण दिख रहे हैं कैंसर के, साक्षात इसलिए प्रमाण गुरुदेव दिखते ने जाके। प्रेरणा दी है, गुरु बहन नहीं, गुरुदेव ने बहुत। ये प्रेरणा दी है कि बोलो, आप भी बोलो। फिर मेरा भी जस्ट में हम लोग कहीं बाहर गए थे गुरुदेव के चक्कर में ही, मतलब इनके मिशन के चक्कर में किसी परमिशन लेने गए थे, तो अभी ध्यान में हम जी। लोग नहीं कर पाए हैं। मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरे खुद के दिमाग में ये ख्याल आया क्यों ना मतलब इनको भी बोला जाए, क्योंकि ये भी एक तरह का कैंसर ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुरु बहन, गुरु भाई, आपने जो आज अपनी रखी है अनुभूति, बहुत सुंदर। बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी आज कि गुरुदेव के लिए तो कुछ है ही नहीं, कैंसर और ये सब क्या है उनके आगे। कैंसर भी गुरुदेव फरमाते हैं कि ये भी दानव है हमारे एक शरीर में।
जो कि वो भी खत्म हो जाता है गुरुदेव के जो भी समक्ष गया, उसने समर्पण किया श्रद्धा भाव से गुरुदेव के, तो क्या कैंसर क्या है, कोई बीमारी नहीं रहनी गुरुदेव के आगे। और गुरुदेव की शरण में जो लोग भी आ गए तो वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए कि उनके साथ कोई अनहोनी होगी, कुछ नहीं होना है, अनहोनी और तो जो होनी भी ही नहीं है गुरुदेव की शरण में। जो भी कोई कैंसर से पीड़ित है वो इसको अपनाए और जीते जागते उदाहरण बैठे हुए हैं। एक तो ये जैसे हम हैं जी, और प्लस से पता नहीं कितने लोग हैं बहुत लोग जो हैं भी इससे गुजर रहे हैं, वो इसे अपनाए, बिल्कुल ठीक होंगे। जी, बहुत बस सुंदर इतना ही बात, बहुत सुंदर बात गुरुदेव, बहुत अच्छी बात। गुरुबहन अगर कोई मतलब अगर किसी ने हैंड रेस किया हो तो ठीक है, इसके साथ नहीं तो मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। क्या है कि ये नहीं जैसे नहीं, हमने आप शेयर किया, ये गुरुबहन मतलब शेयर करने में तो बहुत आसानी से हमने शेयर कर दिया, लेकिन जी इसमें मतलब जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो किस उसकी मेंटल सिचुएशन क्या होती है या किस दौर से वो गुजरता है, वो जी भी मैं थोड़ा जी, सा मतलब ऐड करना चाहूंगा गुरुबहन, क्योंकि अभी तो मेरी जरूर ये भी साथ ही बेटी है, इसलिए ऐसी कोई इश्यू नहीं है। गुरुबहन उस जरूर समय जरूर। मेरी क्या है कि मतलब मेरा रिश्ता वगैरह भी कहीं पे तय हुआ था, तो जी गुरुबहन वो रिश्ता भी मेरा टूटा। और वो जी, रिश्ता ऐसा टूटा कि उन्होंने मतलब मैं जबकि मतलब काफी हद तक ठीक ठीक हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बदनाम किया यहाँ कि अच्छा, मतलब ये इसको तो कैंसर है और इससे कम कैसे हम शादी करें। गुरुबहन मेरी हम्म, स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब मेरी शादी नहीं होती है, समझो आप। तो मतलब हाँ अगर हाँ, ये मतलब गुरुदेव की कृपा है वो सब। देखो मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आती तो उस समय मेरी दशा ऐसी थी कि मेरी शायद ही मेरी शादी हो पाती, मतलब इतना ये था। और गुरुदेव ने मेरे लिए ऐसी ये करी कि जिस लड़की से मेरा रिश्ता टूटा वो लड़की भी नर्स थी, और उसके उसमें मुझे नर्स मिली, आज की तारीख में दोनों एक साथ नौकरी कर रही है गुरुबहन। एक बहुत साथ एक बढ़िया। अस्पताल में दोनों एक साथ नौकरी कर रही है, और मेरी मिसेज जो है वो उससे सीनियर है। अच्छा अच्छा। तो ये सब सब गुरु कृपा है गुरुबहन। मतलब ये जो है ना समझने वाले, क्योंकि आप बुद्धि के प्रयास से या मानवीय प्रयास से बहुत कुछ नहीं कर सकते, ये सब नहीं, ईश्वरीय विधान है और गुरु गुरु कृपा है गुरुबहन। ये जी जी, जय सब गुरु, गुरुदेव, यही गुरु कृपा है, आपके पूरे परिवार पे बहुत अच्छी गुरु कृपा है। आपकी बेटियों का हम देखते हैं एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर लगता है, और छोटी बच्ची का तो खासतौर से बहुत बढ़िया लगता है। और दोनों की जो ट्यूनिंग भी हमने एक दिन देखी थी कि मैं बोलूंगी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी क्यूट सी बच्चियां हैं आपकी, बहुत सुंदर। गुरुबहन। मेरी छोटी बेटी जो है ना, जब हम गुरुदेव से आशीर्वाद लिया था उस समय मेरी छोटी बेटी पेट में थी। अच्छा अच्छा, ओहो, वो गुरुदेव का प्रसाद है हमारे लिए। सही बात है, वो तो प्रसाद है गुरुदेव का। बहुत अच्छी जय गुरुदेव गुरु। अनुभूति, बहुत छोटी बच्ची है और अनुभूतियां उसको इतनी बढ़िया सुंदर होती हैं कि बड़ों की क्या अनुभूति होंगी, और इतना ज्ञान है इतना छोटी सी उम्र में। बहुत सुंदर गुरु भाई, जय गुरुदेव। पवन वैष्णव जी ने क्या फिर से हैंड रेज किया था? पवन जी कुछ कहना चाहते हैं आपको? भान जी पहले से उठा हुआ है, वो अभी हैंड रेज डाउन नहीं कर पाए हैं। अच्छा गुरु भाई, आज बहुत अच्छा सेशन चल रहा है गुरुदेव की कृपा से। कैंसर के बहुत से अच्छे उदाहरण आ रहे हैं, हमारे गुरुदेव ने जो कृपा की है कैंसर के दानों पे, तो बहुत लोग को प्रेरणा मिलेगी और बहुत लोग इस योग से जुड़े और अपनी इस टिपिकल बीमारी को दूर करें। आस्था अग्रवाल कोई आईडी जुड़ी है, उनको बुलाइए, देखते हैं। जी गुरु भाई, आस्था गुरु बहन, आस्था अगर आप, आस्था जी ना, आस्था गुरु बहन, आपको अगर आवाज आ रही है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। आस्था गुरु बहन कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। और हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु बहन। आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहाँ से गुरु बहन आप हैं और कब सानिध्य में आई गुरुदेव के, बताइए गुरु मैं बहन। यूपी हापुड़ से हूँ। अच्छा, जी जी, बहुत बढ़िया। मेरे को 3 साल हो गए इसमें, अच्छा अच्छा, उद्योग में।
अच्छा, एक्चुअली बहुत मैं सुंदर। डायलिसिस की पेशेंट हूँ। मेरे को 15 ईयर हो गए डायलिसिस को। किडनी पेशेंट अच्छा हूँ मैं। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, तो 2019 में जुड़ी थी मैं गुरुदेव से। जी जी लेकिन मैं 3 साल जुड़ने के बाद मैं अपनी कमी बताऊंगी कि मैं जो सघन जाप करना चाहिए था मुझे वो नहीं कर पाती हूँ मैं। जी जी। मुझे 1.5-2 महीने बाद ही नाद चल गया था मेरे को, जब मैंने मतलब 1 हफ्ता करीब सघन जाप करा अच्छा अच्छा। तो मेरे को नाद चल गया था। अभी मेरे को जी 3 साल हो गए ध्यान इसमें सिद्ध योग में, लेकिन अभी नाम जप नहीं हुआ मेरे को इतना। जी, नाद सुनाई दे रहा है ना आपको गुरु नाद बहन? सुनाई देता है, हाँ नाद सुनाई तो देता है। नाद को भी आप कंसंट्रेट करिए, नाद पे। ओके। मंत्र जाप जब आपको नाद नहीं सुनाई दे रहा है, हम्म गुरुदेव भी फरमाते हैं ये बात कि नाद जब आप हम्म लग रहा है तो आप नाद को हम्म सुनिए, और जहां हम्म नाद नहीं सुनाई दे रहा है, शोरगुल है, तो आप मंत्र हम्म जाप भी रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं मंत्र जाप भी। हम्म। तो नाद पे आप जरूर कंसंट्रेट करिए, मंत्र भी करिए और नाद को भी कंसंट्रेट करिए जब आप ध्यान में बैठते हैं। तो नाद, अपना अब तो मैं नाद भी सुनती हूँ और नाम जप भी करती हूँ ध्यान में, दोनों बहुत चीज सुंदर। करती तो हूँ। अपना अनुभव गुरु बहन बताएं कुछ। बस अनुभव तो मैं ऐसा नहीं को बता सकती कि मेरे को बहुत अनुभव हुए हैं। बस समर्पण पूरा हो गया है गुरुदेव में, विश्वास बहुत ज्यादा हो गया है और अब कहीं जाना भी नहीं है, और कहीं जो भी होना है यही होना है। नहीं तो गुरु बस बहन ये आपका समर्पण हुआ तो गुरुदेव तो तुरंत ही रिजल्ट देते हैं गुरु बहन, तो कुछ हाँ, रिजल्ट समर्पण हो होता है। गया। समर्पण रिजल्ट कुछ नहीं मैं बता सकती, बस ये है कि डायलिसिस होता है जैसे, तो उस हिसाब से मैं मतलब फिर भी बॉडी बहुत ठीक है मेरी। जैसे जी 28 वीक डायलिसिस होती है मेरी, तो जी। मैं सारा होमवर्क अपना घर का काम सारा कर लेती हूँ। और अच्छा अच्छा। भाई मतलब मैनेज कर रखा है मैंने फैमिली को अपनी। जी और जी मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है, डायलिसिस पेशेंट जिसको 15 साल हो गए जी वो जी, यही मैं सुनना मतलब चाह रही हूँ। लाइफ को नॉर्मल वे में चला रहा है, जी, तो ये जी, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। बस यही तो और अनुभव आपको बता। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। जी अभी मैं जी, जस्ट बहुत डायलिसिस करा के आई हूँ अभी। अच्छा अच्छा, अभी देखिए कितनी करा बड़ी के कृपा मैंने है कि करा के मैंने फोन ऑन करा है, आप लगा लो। अभी बहुत करा सुंदर, के आई हूँ। बहुत बहुत सुंदर आपका समर्पण है, आपका विश्वास है। तो एक दिन आप इस मंच पे जो सब गुरु भाई बहन अपना, आप भी ऐसे ही आएंगी मंच पे, सबको प्रेरणा मिलेगी, हाँ हाँ, इसीलिए। वही मेरे से। हाँ हाँ, जी। नहीं नहीं, पूरा सही करेंगे, गुरुदेव करेंगे। आप सघन मंत्र जाप करिए और नाद को जरूर सुनिए ओके। आप, और गुरु देव से प्रार्थना करिए, करुण प्रार्थना करिए, सब कुछ ठीक लगेंगी। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही गुरुदेव की कृपा दिखा रही है गुरु बहन। तो आपने आज कैमरा ऑन करके गुरुदेव के चीजें बताई, उनके प्रसाद को बता रही हैं, आपको बहुत लोग को प्रेरणा मिलती है इस तरह कल से। मेरी अनीता जी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आप इसको भी ज्वाइन करो, इसमें बहुत जी लोग आते हैं तो सब लोग बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। तो जी मैंने कहा जी आज करती हूँ, मैं अभी आई थी मैं डायलिसिस करा के जस्ट, जी मैंने कहा करती हूँ ऑन कैमरा, इस क्योंकि लोगों मंच की सुनते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता ही है। देखो जी जब जी लोगों के एक्सपीरियंसेस चलते हैं तो मोटिवेशन तो है ही। देखो जी जी, इसीलिए कहा जाता है कि मंच को ज्वाइन करें तो बहुत सारे गुरु भाई बहनों के आपको अनुभव दिखेंगे, तो उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि हम लोगों की बीमारी ऐसी है कि हम लोग को लगता है कि हम ठीक तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने सफर भी बहुत किया है लाइफ में बहुत ज्यादा। लेकिन जब लोगों को देखते हैं कि हमसे भी बहुत बहुत बीमार हैं लोग, तो फिर ये लगता है कि यार ठीक तो होना ही है, बस अपनी कमी है, बस बस अपनी बस जो कमी है गुरुदेव, जो जी, बस। बस गुरुदेव ने जो आपको ड्यूटी दी है उसको हाँ, आप करिए, आप निश्चित सफलता आपको गुरुदेव देंगे, उन पे कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी अनीता, अनीता बंसल गुरु। जय गुरुदेव गुरु बहन। भाई जय गुरुदेव गुरु बहन, सबको जय बहुत गुरुदेव। आस्था बहुत गुरु बहुत बहन, हाँ आस्था गुरु बहन से कल मेरी बात हुई थी, जी तो उन्होंने कहा कि उनका नाम जब इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, तो जी मैंने उनको ये बोला था कि जब आपको नाद सुनता है तो आप नाद सुनिए, पर आप नाम जब को ढीला मत छोड़िए। जी तो अपने गुरु त्याग सिद्धि योग में नाम ही चाबी है, नाम ही ठोस आधार है आगे बढ़ने का। तो बिना जी नाम जप के, तो भी कहते हैं कि बिना नाम जप तो मेरे पास कुछ है नहीं और देने के लिए, नाम तो जपना ही पड़ेगा। गुरुदेव को एक बार किसी शिष्य ने कहा था कि गुरुदेव नाम जप नहीं होता है, तो गुरुदेव ने बोला था नाम तो जपना ही पड़ेगा, बिना जी नाम जप तो पार नहीं पड़ेगी।
और एक और जैसे अभी पवन भाई साहब का, पवन वैष्णव जी का की सुनी, अनुभूति सुनी, फिर जैसे बुद्धि प्रकाश जी और मनोरमा जी की अनुभूति सुनी, तो सुन के ऐसे जब लोगों की ऐसी ऐसी अनुभूति सुनते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी जी हाँ, लोगों को डॉक्टरों पे विश्वास है, कितने तरह के अलग अलग तरह के तो फैला हुआ है चारों तरफ कि आप विश्वास कर ही नहीं पाते। ऐसे में जब हम बड़े फख्र के साथ ये कहते हैं सिर ठोक के कि हमारे गुरु तो पूर्ण गुरु है, और उनका नाम जब ध्यान करने से कैंसर ठीक होता है, सारी बीमारियां ठीक होती है, तो अच्छा लगता है। तो कल आस्था बहन का फोन आया था, तब मेरी उनसे जी। बात हुई थी, तब मैंने बोला आप इस ग्रुप से जुड़िए, अपनी अनुभूतियां शेयर कीजिए और लोगों की अनुभूतियां सुनिए, तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा, अंदर से अच्छा। आपका विश्वास जागृत होगा कि जब जी। लोगों के कैंसर ठीक हो सकते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? मेरी क्यों और जब नहीं हो सकती? जी विश्वास जागृत होता है तो फिर हमारा नाम जब भी बढ़ता है और जी विश्वास भी बढ़ता है, और विश्वास ही एक सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहले जरूरी है, आपका विश्वास ही सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद ही आपका नाम जब ध्यान हो पाता है, क्योंकि अगर जी आपका नाम तो तभी होगा जब विश्वास होगा। तो आस्था गुरु जी। बहन को जय गुरुदेव, आप सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी, गुरु बहन कहना गुरुदेव। चाहती हूँ। जी, अनीता बंसल गुरु बहन जय गुरुदेव, ऋचा गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रवीण गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप मैं अपना अभी कैंप ऑन कर सकते हैं। एक जी गुरु मिनट, भाई, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। थोड़ा सा जय गुरुदेव, बाहर हूँ एक्चुअली, अंधेरा है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा। मैं ये गुरु बहन आई ना आस्था अग्रवाल, जी जी पता नहीं कहाँ से एकदम से क्लिक किया, ये कहीं ना कहीं अनीता बंसल गुरु बहन से जुड़ी हुई है। हाँ, मैं वही सोच रहा था, मैं आपकी बार ये अनीता का ये जरूर अनीता बंसल बहन से जुड़ी हुई है, और वो अनीता बंसल सामने आ गई ना। तो देखो भगवान कैसे कनेक्टिविटी करते हैं ना माइंड में। जी जी, किसी ना किसी को तो माध्यम बनाते हैं। हाँ, वो आलोक सडन एक नाम आया, मैं हो सकता है मे बी। जी जी जी, कंटिन्यू। टेंशन दे दी आपको कि अनीता गुरु बहन से जुड़ी हुई होंगी शायद ये, और कल हाँ, एक माइंड में हाँ, ये जरूर कहीं ना कहीं अनीता बंसल गुरु बहन से जुड़ी हुई है ये। और कल रात को हमारी 1 सवा घंटा बात हुई होगी इस बारे में, हमने शायद 10, 11, साढ़े 11 बजे तक बात की इस बारे में। और मैंने जब उन्होंने आस्था जी ने बताया कि जब भी किसी गुरु भाई को फोन करो, किसी गुरु बहन को फोन करो, प्यार से बात करते हैं, और किसी टाइम भी फोन करो तो सब अपना कीमती टाइम देते हैं। मैंने कहा कीमती टाइम तो गुरु का जो टाइम है वही कीमती है हमारे लिए, बाकी सब तो काम करते हैं, फालतू के काम करते हैं। वो जो परमात्मा ने 24/7 की ड्यूटी है हम लोग की। रात 2 बजे भी आप कॉल करोगे तो आई विल बी अवेलेबल, एवरीवन विल बी। मैंने कहा जो भी गुरु भाई अभी तुम फोन करोगे तो हम बात करेंगे, जितना हमारे पास बांटेंगे। बिल्कुल जैसे गुरुदेव ने गंगाई नाथ जी के और बाकी सारे गुरुओं का प्रसाद हम लोग को बांट रहे हैं, और हम लोग भी ऐसे है, हम आगे हम लोग को तो बहुत सहज और सरल अवस्था में चीजें मिल गई हैं। गुरुदेव की हम जब जीवनी देखते हैं तो गुरुदेव ने बहुत त्याग किया है, जो तब उनको ये वरदान मिला, हम लोग को तो बहुत सहजता से मिल गया है। शायद इसीलिए हम लोग उसका मूल्य नहीं समझ पाते हैं, और उन जो गुरुदेव हमें ड्यूटी देते हैं उसको ढीला कर देते हैं। तब करके जो चीज मिलती है तो उसका हमें मूल्य समझ में आता है, और हमको बहुत सहजता से मिल गया, इसलिए हम उसको मूल्य नहीं समझ पाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर हम गुरुदेव से बहुत कहते हैं कि क्यों गुरुदेव नहीं सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको पहले हमें झांकना है। और गुरुदेव एक चीज और फरमाते हैं कि गुरुदेव से अगर हम प्रार्थना करते हैं कोई भी चीज लेने के लिए, तो हम उनके ऊपर छोड़ के प्रार्थना करें कि गुरुदेव आप ये हम जो इच्छा रख रहे हैं वो अगर सही हो तो आप करिएगा, इस प्रार्थना को पूरी करिएगा। तो हमें पूरा समर्पण, पूरी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति ही रखनी है, और उन्होंने जो हमारी ड्यूटी दी है वो हमें पूरी करनी है। बिल्कुल ऋचा गुरु बहन, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहन। मेरे को परसों कोविड पॉजिटिव आ गया, मेरी रिपोर्ट। अच्छा अच्छा। 2 दिन तो मैं फीवर वगैरह रहा, परेशान रहा, थोड़ा सा पेन रहा। आज सुबह गुरुदेव भगवान इतना वो मीठा रस आता है मुझे मुंह में ना। अच्छा, सुबह से चलता है वो। अच्छा। तो 2 दिन मैंने यही सोचा कि चलो इस बहाने गुरुदेव भगवान की कुछ ना कुछ साधना बढ़ेगी, तो नाद सुन लेते हैं, मंत्र जप कर लेते हैं लेटे लेटे। और आज सुबह से पूरा, आज तो पूरा रिलीफ है। आज तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोविड आया भी था 3rd डे में।
आया भी था। जी जी। से इतना मीठा रस आ रहा है मुंह में, बिल्कुल बहुत सुबह से चल रहा है। अच्छा। तो भगवान की देखो ना कितने दयालु हैं भगवान, कितनी जल्दी हमारे बच्चों की, अपने बच्चों की सुन लेते हैं, है ना। जी जी जी, बहुत जल्दी सुनते हैं। हमको बस सरल भाव में, श्रद्धा भाव में, विश्वास भाव में रहना है। बस बस झुक कोई के मांगना, बस झुकना। किंतु परंतु नहीं लगाना है हमें उनकी साधना में कोई भी। बस किंतु परंतु का रास्ता ही नहीं है ये ऋचा गुरु बहन, ये किंतु परंतु से मिलेगा ही नहीं, है किसी को भी नहीं मिला आज तक। किसी को नहीं मिलेगा ये। तो हमें बहुत सहजता से और श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ कि वो हमारे माता पिता हैं, जैसे बच्चे को अपने माता पिता पे, भौतिक माता पिता पे एक एतबार विश्वास होता है, बस वही चीज है। हम विश्वास रखें, जो देंगे वो बढ़िया देंगे हमें। बिल्कुल गुरु बहन, अनकंडीशनल सरेंडर है वो। हिंगू जी गुरु भाई बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि अनकंडीशनल सरेंडर है ये। जी तो जी। अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब सब छोड़ दो, बस बाकी सब चीजें गुरुदेव भगवान का नाम जपते हैं, उनको सब पता है, वो अंदर बैठे हैं हमारे, सब पता है तो अंदर बैठे हैं। सही सही, क्या बिल्कुल सही। जरूरत है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारे से अच्छा जानते हैं। अच्छा। सही तो बिना सही कहा। बताए, बिना बताए सब कुछ संभव है यहाँ पे। जी जी गुरु भाई, जय। बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत सहज और सरल साधना है, और इस साधना से हम बहुत सी टिपिकल बीमारियां, जो कैंसर और एड्स, इतनी टिपिकल बीमारियां हैं जो जीवन से ही हार जाता आदमी, तो गुरुदेव के सिद्ध योग से जुड़ने पे वो जीवन से कभी नहीं हारेगा इस बीमारियों के होते हुए भी। तो सभी लोग गुरुदेव के सिद्ध योग को अपनाएं। हमारा यही मिशन, गुरुदेव का मिशन है। इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, इस मंच के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से। और भी गुरु भाई बहन, हिंगू जी गुरु भाई आ गए हैं, लग रहा सेशन का। गुरुबा जी, सुधा बेदी जी जुड़ी हैं नहीं, उनको देखिए, बुलाइए सुधा बेदी। सुधा बेदी गुरु बहन, गुरु बहन सुधा बेदी। मेरे मोबाइल में गुरु भाई पता नहीं चलता है, आप लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं जो बता देते हैं। सुधा गुरु बहन है, मंच पे आए कृपया, अपने अनुभव हाँ साझा। जी, नमस्ते जी गुरु बहन, जय जी। गुरुदेव। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। एक्चुअली मैं अपने बेबी के साथ हूँ तो मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी। अच्छा अच्छा गुरु बहन, आप कहाँ से हैं, कैसा है, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। हाँ जी, अभी मैं 3-4 दिन पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन वही बात है कि इसके साथ ना मैं क्या है कि अभी कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चा इतना छोटा है, ये रोता है, इसका कोई टाइम ही नहीं है, ना ही सोती है। तो मैं एक्चुअली प्रैक्टिस तो नहीं कर पा रही, लेकिन मैं ज्वाइन कर लेती हूँ इसमें, बस लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ। अभी बस प्रैक्टिकली मैंने उसको चैंट नहीं करा है। तो गुरु बहन, आप कब से आप सानिध्य में आई गुरुदेव के? मेरा ब्रदर है सुमित, अभी शायद इसमें होगा लाइन पे, तो सुमित ने मुझे ज्वाइन करवाया था अभी आज से 2 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। तो उस टाइम पे कुछ दिन मैंने प्रैक्टिसेस की थी, फिर उसने जी मुझे बोला कि मैंने वहाँ पे बोला भी था कि मेरे साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि बढ़ गई थी, जी जी तो गुस्सा आना और ये एग्रेशन मेरा बढ़ गया था। तो तब उसने मुझे बोला कि जब वही है कि तो कोई नेगेटिविटी जो है वो चाहती नहीं है कि तू करे, मतलब आसपास की वो बढ़ गई है तेरी, जी इसलिए जी तू रुक मत कर। तो उसने मुझे ये बात बोली, तो थोड़े दिन फिर मैंने बीच में, फिर मेरा ब्रेक ही हो गया, मैंने करा ही नहीं। जी। ये गुरु हुआ बहन, था। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया था, कुछ कहना चाहते हैं आपके विषय में? ओके। हाँ जी, आगे सुधा गुरु चलाइए। बहन। हाँ, हाँ मैं जी। इनसे ही बोलना चाह रही थी कि उस दिन आए थे ये सेशन में, तो उस दिन उन्होंने बताया था काफी कुछ, जैसे छोटा बेबी है और आप नहीं कर पा रही हैं, मतलब तो आप हाँ जी। मेंटल चैंटिंग बिल्कुल कर सकती है। अ, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बच्चे के साथ में आप वो कर सकती है हर समय, छोटे बेबी के साथ में, जैसे मेडिटेशन नहीं कर पाते क्योंकि बच्चा रोता है, अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस बात से हाँ मैं जी। आपके सहमत हूँ, बट आप नाम जप बिल्कुल कर सकती है, और वो लगातार करें तेल की धार की तरह, जैसे गुरुदेव ने कहा है। अनिता गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रही, बस इतना ही बोलना था गुरु बहन। मैंने ना ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अभी गुरुदेव की उतनी वीडियोस देखी नहीं है जितना मुझे ब्रदर ने बताया। बस वो जी उनका एक ब्रोशर था, तो उस पे पढ़ के जितना मुझे समझ आया मैंने वैसे ही किया। लेकिन यहाँ पर जैसे लोग बता रहे हैं नाद का एक्सपीरियंस, अपना नाद चलने लग जाता है,
ये सब तो खैर मुझे लगता है कि ये तो बहुत प्रैक्टिस के बाद होता होगा। हाँ, नहीं गुरु बहन, मैं कहना चाहूंगी पहले आप मानसिक जप करिए, जो मंत्र आपको दिया है गुरुदेव ने उसको पहले आप मानसिक जप अच्छे से करिए। और जो बेबी की आपकी इशू है, तो बेबी आपका जब भी सोता है कुछ देर तो सोता होगा बेबी। हाँ जी, वही है, थोड़ी देर ही वैसे बस सोए, 10 मिनट सोई उठ गई, 15 मिनट सोई उठ गई, ऐसे ही हाँ, रहता है। तो उसी दिन देखिए पूछते हैं कि और काम डाले देखिए तो बस मान। समस्या से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। अगर समस्या हमारे पास है तो उसके आगे ये साधना बहुत सहज और सरल है गुरु बहन। आपको जो भी टाइम मिलता है, जो भी टाइम सूट करता है, आप गुरुदेव के चरणों में दीजिए, चाहे 5 मिनट दीजिए, चाहे 10 मिनट दीजिए। मेंटल चैंटिंग तो आपको 24 आवर्स करनी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बेबी का भी कोई इशू नहीं है। गुरु बहन मेरे को, हाँ मैं एक एक मिनट में कुछ चीज बोलना चाह रही हूँ। जी गुरु बहन, छोटे बेबी मतलब जब मुझे पहली बार ध्यान लगा था तो मेरी जो बड़ी बेटी है वो 2 महीने की थी जी। मतलब 2 महीने का बच्चा आप समझ सकते हैं। तो जैसे मेरी एकदम से ऐसे रात में उठी, बच्चा सो रहा था, मेरी इच्छा थी करने की लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। तो मैं उठी तो मैं बेड पे बैठ गई, बच्चा सो रहा था, तो मैं उस बेड पे एकदम ऐसे गोल घूम गई थी। जो पहला मेरा अनुभव है, मुझे अभी जैसे बच्चे की बात रही तो याद आया एकदम से, बिल्कुल जैसे पंखा नहीं घूम जाता ऐसे। उस दिन मुझे यकीन हुआ था कि कुछ तो इसमें है। तो ये बच्चे वाला तो अपने को जब समय मिले तो कर सकते हैं बिल्कुल। और मुझे याद आया बच्चे से, क्योंकि मेरा पहला जो अनुभव है ये यही है कि जब मुझे ध्यान लगा था तो मेरी बेटी सो रही थी और मैंने बेड पे मतलब ऐसे बैठे बैठे और ध्यान किया, तो मैं बिल्कुल मैंने अनुभव किया कि मैं जैसे फैन हो इस स्पीड से मैं घूम जाती हूँ। डर भी लगा थोड़ा कि ये क्या हो गया एकदम से। फिर उस दिन से मुझे यकीन हुआ कि कुछ तो है इसमें। अच्छा, जय गुरुदेव, ये बताना मैं अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करना चाह रही थी कि नहीं तो मतलब वैसे मेरी मेरी जी गुरु आप सब जी गुरु मेरी जो बहन बोलिए। शादी है, शादी मेरी लेट ही हुई है। मेरी शादी काफी मतलब कह लो कि उसमें बड़े संयोग नहीं मेरे बन रहे थे। तो जी जी ये जब मैंने मंत्र स्टार्ट किया था उसके बाद मेरा एक रिश्ता हुआ था। और फिर कि वो जो सिर्फ रोका ही हुआ था वहां पर। जी रोका होने के बाद क्या हुआ कि वो कुछ चीज सामने से भी ठीक नहीं लग रहा था, तो क्या सामने से ही वो चीज ना मेरे वहां से उन्होंने बोला कि नहीं ये हो नहीं पाएगा। मतलब उन्होंने क्या मना किया था, मुझे ही लग रहा था ये चीज मतलब कि नहीं होगा, यहाँ पर जी बात नहीं बन पाएगी। मेरे और उनके जी जो कह लो लाइफस्टाइल भी कह लो और थॉट्स भी कह लो, मुझे लग रहा था मिसमैच है, नहीं हो पाएगा। जी तो जी अब वहाँ तो चीज हो गई खत्म, वो रोका जो भी हुआ था मेरा। लेकिन जी मेरे को अंदर से एक सेटिस्फेक्शन कि अच्छा हुआ, क्योंकि वहां बिल्कुल जी होने के बाद टूटना था। मुझे ऐसा लगी आभास हो रहा था कि होने के बाद ही टूट जाता वो। तो जी वो जी पहले मेरी ब्रेक हो गई। फिर उसके बाद 1 साल के बाद जो मेरा अब रिश्ता हुआ वो फाइनली, और ये मैं कहूंगी बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं जी गुरुदेव के और ईश्वर से भी, कि शादी होने के बाद मतलब मेरे को फिर बेबी भी हो गया इमिडिएटली। अभी 1.25 साल ही हुआ मेरी शादी को। हाँ, जी जी तो अभी बेटी 6 मंथ्स की हो गई है। जी। तो गुरु बहन हाँ ये जी तो बहुत अच्छा अनुभव है आपका गुरुदेव से जुड़ने पर। बस आप परेशान ना हो, गुरुदेव से ही प्रार्थना करें, वही आपके लिए टाइम भी निकाल देंगे, वही बेबी को भी मैनेज कर लेंगे, आपकी फैमिली को भी मैनेज कर देंगे। हमको तो बस उनकी ड्यूटी पे ध्यान देना है कि किस तरह से हम उनकी ड्यूटी को कर सकें गुरुदेव की। तो आप मेंटल चैंटिंग तो कर ही सकते हैं। हाँ, और मेंटल तो मैं हाँ, और बेबी को का जो आपके इशू है तो वो भी गुरुदेव ही सॉल्व कर देंगे। और देखिए जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति प्रबल होती है ना, तो हम सब कार्य कर लेते हैं। तो है। ठीक है, तो गुरुदेव से हमें प्रार्थना करनी है। जी, अनीता बहन भी आपसे कुछ गुरु बहन कहना चाह रही हैं, वो सुनिए लीजिए हाँ गुरु बहन। जय हाँ जी, सुधा आपने जी। तो उस दिन अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर हाँ किया हाँ था हाँ अनीता। हाँ जी पिछली बार जब आप आए थे तो पिछली बार भी आपने बताया था कि आपने भाई ने आपको जी गुरुदेव जी के बारे में बताया, फिर जी आपको जी गुस्सा ज्यादा आने लगा और आपने छोड़ दिया। आपको ऐसा लगा कि तामसिकता आपको गुरुदेव का ध्यान ये नहीं करने करने देती। की है तेरी। हाँ मैं जैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है कि तामसिकता आपको ऐसा ध्यान नहीं करने दे रही है। ऐसा होता है कि जनरली जब हम कोई अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो छोटी मोटी बाधाएं आ जाती है, पर हमें छोड़ना नहीं है उस टाइम। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ऐसा लगा कि तामसिकता नहीं करने दे रही है, ऐसा
तामसिकता, जब गुरुदेव का हम नाम जब करते चले जाएंगे तो तामसिकता खत्म हो जाएगी और सात्विकता उजागर हो जाएगी। तो अगर हम ऐसे डर के छोड़ देंगे छोटी सी बात पे कि मुझे गुस्सा ज्यादा आने लगा है, तो उसके लिए आपको फिर काफी और गुरु भाइयों से बात करनी चाहिए थी आगे पूछने के लिए कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे क्या करना चाहिए। ग्रुप में नहीं थे और उसने मुझे बोला कि जो प्रॉब्लम्स है मेरे साथ भी बहुत, मतलब तेरी वाली प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ रही हैं, मतलब तेरी नेगेटिविटी जो भी निकल रही होगी वो मेरे पे आ रही है, क्योंकि मैंने तुझे इंट्रोड्यूस कराया है वो। तो इस वजह से उसने मुझे बोला थोड़े दिन रुक जा, क्योंकि प्रॉब्लम मतलब रियलिटी में प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। नहीं गुरु बहन, ऐसा नहीं होता है कि कोई इंट्रोड्यूस करा रहा है तो उसकी नेगेटिविटी आपके या उसकी नेगेटिविटी आपके और आपकी नेगेटिविटी इसके ऊपर, ऐसा कोई आदान प्रदान नहीं है प्रचार प्रसार करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे थॉट्स हैं केवल, जो पहले से हम इतने कर्मकांड में बंधे होते हैं ना कि ये थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। सामान मंगाया तो इधर रख देना, चुम्मा नजर मत डालना। जी गुरु बहन, आप से अनुरोध यही है कि आप सेशन को भी ज्वाइन करें डेली, और जितना हो सके सेशन को, इस मंच को ज्वाइन करें, शेयर करें इस मंच को, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी सबके अनुभव सुन के, और मेंटल चैंटिंग करते रहें। बाकी सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ दें आपको, और सब कुछ अच्छा होगा गुरु बहन। ठीक है जी, और कुछ कहना चाहती हैं गुरु बहन? नहीं, अभी बस इतना ही था। ठीक है, बाकी चलिए आप अपने जी अब वो होगा धीरे धीरे, जरूर होगा। आप जरूर अनुभव शेयर करेंगी, अच्छे से अनुभव शेयर करेंगी। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन है तो अगर अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं, नहीं तो सेशन का टाइम भी हो रहा है। हिंगू जी गुरु भाई आ चुके हैं, सेशन को समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, 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 जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।